नमस्कार दोस्तों। पोस्टल डिपार्टमेंट के सभी नॉन गेस्टेड ऑफिशियल्स को, फिर चाहे वो ग्रामीण डाक सेवक हो या फिर डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स हो, इन सभी को जिसका इंतज़ार था वो इंतज़ार आज ख़त्म हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के बारे में। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस ग्रांट हो चुका है, बोनस का ऑर्डर इशू हो गया है, आज ही इशू हुआ है। अब देखेंगे कि क्या कुछ फार्मूला है इसका क्रेडिट करने का, कितना मिलेगा, कितने दिन का मिलेगा, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से जीडीएस या फिर और भी ऑफिशियल्स को कितना मिलेगा, सब कुछ जानेंगे। बने रहे इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोनस का ऑर्डर इशू हो गया है और ये आज ही 12 तारीख को इशू हुआ है। पोस्टल डिपार्टमेंट ने इसको इशू किया है। जैसे कि आपको पता है, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अनाउंस नहीं हुआ था, तो आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि फेक मैसेजेस पर ध्यान न दें, 60 दिन का ही ग्रांट होगा बोनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 दिन का बोनस ग्रांट हो चुका है। और ये किस किस को मिलेगा, मतलब कौन से ऑफिशियल्स इस बोनस के लिए एलिजिबल हैं, तो ये एमटीएस से लेकर ग्रुप बी नॉन गेस्टेड जितने भी ऑफिशियल्स हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, वो सब एलिजिबल हैं। ध्यान देना है, बोनस गेस्टेड ऑफिशियल्स को नहीं दिया जाता है। और इसमें ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल है। ये बोनस को 60 दिन का जो ग्रांट हुआ है, ये ग्रामीण डाक सेवकों को भी दिया जाएगा। और इन सबके साथ साथ जो कैजुअल लेबर हैं, जिनको टेम्पोररी स्टेटस का दर्जा मिल चुका है, उन सबको भी ये बोनस दिया जाएगा और 60 दिन का ही दिया जाएगा। ध्यान रखना है, टेम्पोररी स्टेटस का दर्जा उन्हें प्राप्त होना चाहिए, तभी वो इस 60 दिन के बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, कैजुअल लेबर। और बोनस की जो सीलिंग है वो पुरानी सीलिंग है, वही जो पुरानी 7,000 की सीलिंग है और कुछ सालों से चली आ रही है, वही 7,000 की पुरानी सीलिंग है। इस बार भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो भी सेम है। और कुछ काम की बात देख लेते हैं। पॉइंट 2.4 को देखिए, पॉइंट नंबर 2.4। अगर जो एम्प्लॉयज़ इस अकाउंटिंग ईयर में, मतलब 2021-22 में सस्पेंड थे या डायजनन थे, डायजनन का मतलब होता है सर्विस ब्रेक, ये भी एक टाइप का पनिशमेंट होता है। तो अगर कोई ऐसा केस था किसी का, तो 1998 में एक लेटर इशू हुआ था इसको लेकर, उस सस्पेंशन या डायजनन पीरियड को घटा दिया जाएगा और फिर उस हिसाब से बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। जो एवरेज जो भी उसका होगा, उसके हिसाब से बोनस को कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे ऑफिशियल्स के लिए ये कैलकुलेट करने पर बोनस उनका कम हो जाएगा। उसके नीचे वाले पॉइंट में है कि ऐसे ऑफिशियल्स जो 31 मार्च 2022 के बाद रिटायर हुए हैं या रिज़ाइन कर दिया है, तो उन्हें भी फुल बोनस दिया जाएगा। अब देखते हैं नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक्स, इनके क्या कुछ कंडीशंस हैं देखते हैं। इन सबको जो एक्स ग्रेटिया बोनस दिया जाता है 60 दिन का, उसका फॉर्मूला भी सेम पहले वाला ही है। और जीडीएस के जगह पे जो सब्स्टिट्यूट काम करते हैं वो इस बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर कोई जीडीएस ऑफिशियल्स ऑफिशिएटिंग कर रहा हो किसी भी पोस्ट पे, एमटीएस पोस्टमैन या किसी भी पोस्ट पे, तो उसे भी उसके ओरिजिनल पोस्ट का ही बोनस दिया जाएगा, ऑफिशिएटिंग वाले पोस्ट का बोनस उसे नहीं दिया जाएगा। 3.3 पॉइंट में देखिए, इसमें दिया गया है कि अगर कोई जीडीएस ऑफिशियल इस साल में पुट ऑफ ड्यूटी था, मतलब सस्पेंड था या फिर पूरे साल वो ड्यूटी नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो ऊपर फॉर्मूला दिया गया है, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा उसका बोनस। जितने महीने उस जीडीएस ऑफिशियल ने ड्यूटी की है, उस हिसाब से उसके टीआरसीए का एवरेज निकाला जाएगा और फिर उसको बोनस क्रेडिट किया जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी एवरेज होगा टीआरसीए का, वो 7,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि जो सीलिंग है वो 7,000 ही है। अगर एवरेज टीआरसीए 7,000 से ज़्यादा आता है तो भी उसे 7,000 ही मैक्सिमम माना जाएगा। सपोज़ करिए कि किसी जीडीएस ने 6 महीने ही ड्यूटी किया, तो उसका जो टीआरसीए का एवरेज होगा वो मात्र 3,500 ही होगा। और ये 3,500 कैसे आया, तो देखिए 7,000 आपको एवरेज मानना है। इसका मतलब साल में गवर्नमेंट की सेलिंग के हिसाब से आपको टोटल टीआरसीए 84,000 दिया जा रहा है। अगर 7,000 आप एवरेज मान रहे हैं तो आपका साल में 84,000 हो जाएगा। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 84,000 का एवरेज एक साल का हुआ 7,000। तो अगर 6 महीने की ड्यूटी करता है तो उसके हिसाब से उसका एवरेज हो जाएगा 6 × 7,000, 42,000। और फिर 42,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो एक साल का एवरेज आ जाएगा, कितना आएगा, 3,500। अब 3,500 को एवरेज मानकर ऊपर दिए गए फॉर्मूले में लगा देंगे तो 6 महीने का बोनस आपका निकल कर आ जाएगा। और 3.4 में उसी तरह से दिया गया है कि अगर कोई जीडीएस 31 मार्च 2022 के बाद रिटायर हुआ है या फिर रिज़ाइन किया है, तो वो फुल बोनस के लिए एलिजिबल होगा। साल भर ड्यूटी उसकी होनी चाहिए, तभी उसे फुल बोनस दिया जाएगा। अगर साल भर नहीं है तो उतने दिन को माइनस करके बोनस कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं बोनस मिलेगा कब तक। तो ये तो ऑर्डर है डायरेक्टेड का, जैसे ही आपके सर्किल से ऑर्डर इशू होता है उसके बाद ये बोनस क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले तेलंगाना सर्किल का ऑर्डर आ गया था
कल तक सभी सर्किल से ऑर्डर इशू हो जाएगा। इस वीक में बोनस क्रेडिट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।